जब भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग की बात होती है, तो एक ही नाम सबसे पहले ज़हन में आता है, मोनालिसा। एक ऐसी तस्वीर जिसे लाखों लोग रोज़ देखते हैं, लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं कह सका कि वह सच में क्या छुपा रही है। आपने भी उसे देखा होगा, एक साधारण सी दिखने वाली महिला, हल्की सी मुस्कान, शांत आंखें। लेकिन यही साधारण सी तस्वीर सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और मनोवैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। सबसे पहला रहस्य, उसकी मुस्कान। जब आप मोनालिसा को सीधे देखते हैं तो लगता है वह मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही आप उसकी आंखों से नज़र हटाते हैं, उसकी मुस्कान गायब सी हो जाती है। कभी वह खुश लगती है, कभी उदास, कभी रहस्यमयी और कभी बिल्कुल भावहीन। वैज्ञानिकों का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने स्फुमाटो नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें रंगों की सीमाएं साफ नहीं होतीं बल्कि धुंधली सी मिल जाती हैं। इसी वजह से हमारी आंखें तय नहीं कर पातीं कि वह मुस्कुरा रही है या नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक तकनीक थी या लियोनार्डो जानबूझकर इंसानी दिमाग से खेल रहे थे? दूसरा रहस्य, उसकी आंखें। कहा जाता है कि मोनालिसा की आंखें आपको फॉलो करती हैं। आप दाईं ओर जाएं, बाईं ओर जाएं या सामने खड़े रहें, ऐसा लगता है जैसे उसकी नज़रें हमेशा आप पर टिकी हुई हैं। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है, इस पर कई रिसर्च हुई हैं और पता चला है कि उसकी आंखों की पोजीशन कुछ इस तरह बनाई गई है कि दिमाग उसे हर एंगल से देखता हुआ मान लेता है। अब तीसरा और सबसे डरावना रहस्य, क्या मोनालिसा असल में कोई और है? कई इतिहासकार मानते हैं कि मोनालिसा असल में लिसा घेरार्दिनी नाम की महिला थी, जो एक व्यापारी की पत्नी थी। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि यह तस्वीर किसी महिला की नहीं, बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची का महिला रूप है। जी हाँ, जब मोनालिसा और लियोनार्डो दा विंची के चेहरे की तुलना की गई, तो नाक, आंखें और चेहरे का स्ट्रक्चर काफी हद तक एक जैसा पाया गया। तो क्या लियोनार्डो ने अपनी ही पहचान को एक रहस्य में बदल दिया? क्या यह उनका आत्मचित्र था जो दुनिया को चुपचाप देख रहा है? अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, मोनालिसा की भौहें और पलकें। अगर आप ध्यान से देखें तो मोनालिसा की कोई भौहें नहीं हैं, न ही उसकी पलकें साफ दिखाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय फैशन में महिलाएं भौहें हटा देती थीं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह जानबूझकर किया गया था ताकि उसके चेहरे के भाव और भी ज़्यादा स्पष्ट लगें। अब पांचवां रहस्य, उसके पीछे का बैकग्राउंड। उसके पीछे पहाड़, नदी और रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप बाईं और दाईं तरफ के बैकग्राउंड को ध्यान से देखें तो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जैसे वह किसी एक जगह पर बैठी ही नहीं है, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आई हो। कुछ लोग इसे सपनों की दुनिया मानते हैं, कुछ इसे भविष्य और अतीत का मेल कहते हैं। छठा रहस्य, मोनालिसा को आज तक चोरी होने का डर क्यों है? 1911 में मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चोरी कर लिया गया था। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अखबारों में सिर्फ एक ही खबर थी, मोनालिसा गायब है। 2 साल बाद वह इटली में मिली। उस चोरी के बाद से यह पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा पहरे वाली तस्वीर बन गई। आज इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे खरीदा ही नहीं जा सकता। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी कीमत अरबों डॉलर में होगी। सातवां रहस्य, क्या मोनालिसा सच में खुश है? मनोवैज्ञानिकों ने उसके चेहरे का एनालिसिस किया। कभी वह खुशी दिखाता है, कभी हल्की उदासी, कभी शांति और कभी दर्द। यानी यह तस्वीर एक ही भावना नहीं दिखाती, बल्कि देखने वाले के मन के हिसाब से बदल जाती है। अगर आप खुश हैं तो वह खुश लगेगी, अगर आप परेशान हैं तो वह गंभीर लगेगी। यानी असल में आप खुद को मोनालिसा में देख रहे होते हैं। और शायद यही आखिरी रहस्य है कि मोनालिसा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वह एक आईना है जो इंसान को उसकी ही भावनाएं दिखाता है। लियोनार्डो दा विंची ने शायद यह पेंटिंग नहीं बनाई थी, बल्कि एक सवाल छोड़ा था जिसका जवाब हर इंसान अपने भीतर ढूंढता है। और यही वजह है कि सैकड़ों साल बाद भी मोनालिसा आज भी जिंदा लगती है, बिना बोले, बिना हिले, लेकिन सब कुछ कहती हुई। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दुनिया रहस्यों से भरी है और अगला रहस्य शायद आपका इंतज़ार कर रहा है।